नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। रणभूमि लहूलुहान हो गई थी। रण में पड़े शवों को गीदड़ अपना भोग बना रहे थे। एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी और इन सब के बीच रणभूमि में इस युग का एक ऐसा योद्धा बाण शैया पे लेटे भीष्म पितामह अपने मृत्यु के अंतिम दिन गिन रहे थे। जाने से पहले वो एक बार भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाना चाहते थे। कुछ प्रश्न थे, कुछ चिंता थी, आने वाले युग के बारे में कुछ बातें करना चाहते थे। महाभारत उतने में कृष्ण आए और आज युद्ध में क्या हुआ वो सब हाल भीष्म पितामह को बताने लग गए। इस बीच भीष्म पितामह केशव को बीच में ही बोल पड़े और पूछने लगे, हे केशव, मुझे और समस्त विश्व को पता है कि कल क्या होगा। जीत तो पांडवों की होगी। इस बीच हे केशव, मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको पूछकर अपना मन हल्का करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, पूछिए ना पितामह। हे केशव, पांडव की ओर से जो इस युद्ध में छल हुआ, क्या वो उचित था? क्या संसार में गलत संदेश नहीं जाएगा कि कृष्ण और उनके पांडवों ने छल से युद्ध जीता? क्या आने वाली पीढ़ी पांडवों से और आपसे गलत नहीं सीखेगी? भगवान मुस्कुराकर बोलते हैं, हे पितामह, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो इस युद्ध में था ही नहीं। मैं तो सिर्फ अर्जुन का सारथी था। ये प्रश्न तो उन पांडवों से पूछिए जिन्होंने ये युद्ध लड़ा। शायद पितामह को भगवान से ऐसे उत्तर सुनने की अपेक्षा नहीं थी। भीष्म पितामह मुस्कुराकर कहते हैं, अभी तो छलना बंद कीजिए केशव। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं, तो सुनिए पितामह, पांडवों ने जो भी किया वो सब उचित था, क्योंकि ये युद्ध की नौबत कौरवों की वजह से आई थी। क्या कौरवों ने बालक भीम को खीर में विष पिलाना उचित नहीं था? क्या लाक्षागृह में पांडवों और माँ कुंती को जलाना उचित था? क्या शकुनी के जुए में छल करना उचित था? क्या बड़े दरबार में दुशासन का अपनी माँ समान भाभी को केशों से घसीट कर लाना उचित था? क्या द्रौपदी वस्त्रहरण उचित था? और ये सब जब हो रहा था तब आपका, गुरु द्रोण का और समस्त महानुभावों का मौन रहना उचित था? क्या पांडवों को दिए गए 13 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उचित था? क्या दुर्योधन की महत्वाकांक्षा उचित थी? क्या धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा उचित थी? क्या राजमाता कुंती और कुलवधु द्रौपदी का अपमान उचित था? क्या महाभारत के युद्ध में सारे नियमों को ताक पे रखकर एक अकेले निशस्त्र अभिमन्यु को क्रूरता से मारना उचित था? अगर ये सब उचित था तो पितामह, अर्जुन का आपको छलपूर्वक बाण शैया पर लेटाना भी उचित था। जयद्रथ वध भी उचित था। धृष्टद्युम्न का निहत्थे गुरु द्रोण का वध करना भी उचित था। अश्वत्थामा का छल भी उचित था। अर्जुन का निहत्थे कर्ण का वध करना भी उचित था। भीम द्वारा दुशासन की छाती फाड़कर लहू पीना भी उचित था, और वो लहू द्रौपदी के केशों को लगाना भी उचित था। और कल जो दुर्योधन के साथ होने वाला है वो भी उचित ही होगा पितामह। आप तो सिर्फ इस युग की बात कर रहे हैं, मैं तो आने वाले युग को भी देख रहा हूँ। आने वाला युग तो इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। सारे छल षड्यंत्र रचे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाश के लिए। आने वाले युग में तो सभी आसुरी शक्ति एक हो जाएगी, आपकी और मेरी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक। हर जगह लाखों द्रौपदी के वस्त्र हरण की कोशिश होंगी, लेकिन तब जो लोग धर्म रक्षक होंगे उन्हें तो कृष्ण से भी ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा। तभी जाके कई मर्यादा की रक्षण होगी, तभी जाके कई धर्म की रक्षा होगी, तब जाके धर्म सुरक्षित होगा। तो पितामह, आप निश्चिंत रहिए। इस युद्ध में पांडवों द्वारा जो भी छल हुआ वो सब उचित था, क्योंकि ये छल धर्म के लिए हुआ।
ये सिर्फ और सिर्फ धर्म युद्ध था, न कि पांडवों का, न कि मेरा, न कि आपका। ये सिर्फ धर्म युद्ध था। धर्ममेव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो। जिसका मतलब होता है कि जो धर्म की रक्षा करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो धर्म का नाश करना चाहेगा मैं उसका नाश करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वार्तालाप से हमें और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। तो ऐसे ही हम अपने इंस्पिरेशन वीडियोस बनाते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।